प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम शीर्षक वे कारण एवं कारक जिनकी वजह से विभिन्न राजनीतिक पार्टियां एवं उनके सुप्रीमो आवश्यकता पड़ने पर भी एकत्र नहीं हो पाते हैं से एक वीडियो सीरीज प्रसारित कर रहे हैं। इसका तीसरा एपिसोड आपकी सेवा में प्रस्तुत है। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने बताया है कि भारतीय शासक वर्ग ने किस प्रकार से सने सने लोकतांत्रिक एवं जनप्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को नष्ट किया और पुरोहितवादी अधिनायकवादी राज्य व्यवस्था में देश को बदल दिया है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक के लोग, जिन्हें हम नेता या जनप्रतिनिधि कहते हैं, अब वे जनप्रतिनिधि न होकर शासक वर्ग रूलिंग क्लास हो गए हैं। यह शासक वर्ग लोकतंत्र, जनप्रतिनिधित्व एवं चुनावों की आड़ में अपार धन दौलत बनाता है, अपार राजशाही ठाट बाट से रहता है, भारी पूछ परख मान सम्मान पाता है। इसकी रसूखदारी दबंगई भी खूब चलती है। इसकी आगे की पीढ़ियां खूब बन संवर जाती हैं। इतना ही नहीं, राजनीति के मंच पर रहकर अपने ढेर सारे वैध अवैध कारोबारों को जारी रखता है, उन्हें खूब विस्तार देता है, अपने ऊपर चल रहे अनेक गंभीर आपराधिक मामलों से अपने आप को बचाता रहता है। इतना ही नहीं, अपने पद एवं प्रभाव का इस्तेमाल करके आपराधिक प्रकरणों को समाप्त भी करवा लेता है और क्लीन चिट भी प्राप्त कर लेता है। उधर दूसरी तरफ भारत में भारी बेरोजगारी है, व्यापार धंधे में मंदी चल रही है, तो देश में राजनीतिक क्षेत्र को यानी नेतागिरी को लोग एक कैरियर के रूप में लेने लगे हैं। उनकी ये सोच, मानसिकता या उद्देश्य रहता है कि एन केन प्रकारेण बस एक बार सरपंच, विधायक या सांसद भर बन जाएं तो फिर मौज मस्ती ही मौज मस्ती है, पीढ़ियां तक बन संवर जाएंगी। इस अवस्था या सोच विचारधारा का नतीजा यह होता है कि पार्टियों से चुनाव में टिकट पाने के लिए अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। टिकट प्राप्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। करोड़ों रुपयों का लेन देन होने लगता है। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में जब अनेक उम्मीदवार किसी एक पार्टी से टिकट पाने की चाहत रखते हैं तो आपसी दुश्मनी भी हो जाती है। उधर राजनीतिक पार्टियां एवं उनके वरिष्ठ पदाधिकारी की यह पैनल, जिसे टिकट वितरण का अधिकार होता है, उसे ऐसी अवस्था में अनेक धर्म संकट का सामना करना होता है, जिनमें मुख्य बातें इस प्रकार से हैं। पहली, आर्थिक रूप से अति संपन्न एवं बहुत अधिक पार्टी को चंदा देने वाले व्यक्ति को कार्यकर्ता को टिकट दें या फिर साधारण किंतु क्षेत्र के लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले कार्यकर्ता को टिकट दें। दूसरा बिंदु, अच्छी छवि वाले कार्यकर्ता को टिकट दें या फिर आपराधिक छवि वाले ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दें जिसकी सिफारिश किसी दिग्गज नेता ने या किसी कारपोरेट घराने ने की है, जो कि पार्टी में बहुत अधिक चंदा धन संसाधन देता है। तीसरा बिंदु, पिछले विजित कार्यकर्ता, जिसे सीटिंग एमएलए या एमपी कहते हैं, को टिकट दें या फिर उनके स्थान पर किसी नए कार्यकर्ता को टिकट दें। चौथा बिंदु, परंपरागत पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट दें या फिर दल बदल कर आए किसी नए दिग्गज नेता को टिकट दें। भारत की राजनीति में टिकट वितरण का बहुत महत्व होता है। इसमें थोड़ी सी भी असावधानी एवं चूक पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकती है। टिकट वितरण में भूल चूक पार्टी के टूटने, नेताओं के दूसरे दल में जाने
का भी कारण बन सकता है। अगर किसी अति महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता है तो वो विद्रोह कर अलग से अपनी पार्टी बना लेता है या फिर भीतरी घात करने लगता है। इससे पार्टी को बहुत नुकसान होता है, पार्टी हार भी जाती है। टिकट वितरण की कवायद उस समय और भी जटिल हो जाती है जब अनेक राजनीतिक दल आपसी गठबंधन करके मिलजुल कर सत्ता पर काबिज राजनीतिक दल को हराने के लिए एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। इसे महागठबंधन कहते हैं। जैसा कि हम पिछले एपिसोड्स में बता चुके हैं कि अब वे दिन नहीं रहे जब नेता सिद्धांतवादी, त्यागी, सेवा भावना वाले होते थे तथा अपनी पार्टी के सिद्धांतों, नियमों के प्रति आस्थावान होते थे, अनुशासित होते थे। अगर किसी एक सीटिंग एमएलए, सांसद, मंत्री से शीर्ष नेतृत्व कहता था कि अब आपको चुनाव नहीं लड़ना है तो वो नेता खुशी खुशी शीर्ष नेतृत्व के आदेशों निर्देशों का पालन करता है। इन दिनों चूंकि हर नेता अपने आप को जमींदार, जागीरदार, राजा, नवाब समझता है और किसी भी कीमत पर होने वाली भारी कमाई, ग्लैमर, पूछ परख, दबंगाई, लावण्यपूर्ण विलासी जीवन को छोड़ना नहीं चाहता है, तो अगर उसे ऐसा लगने लगता है कि वह साइडलाइन कर दिया जा सकता है तो वो पार्टी से विद्रोह की मुद्रा में आ जाता है, विरोधी पार्टी में जाने की धमकी देने लगता है, भीतरी घात की मंशा भी रखने लगता है। कभी कभी तो यह भी देखने को मिलता है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के महागठबंधन के कारण जब प्रायः सभी पार्टियों को सीटों को अन्य पार्टियों के लिए त्यागना पड़ता है तो ऐसी अवस्था में ऐसा होता है कि आगामी चुनाव में पार्टी के अमुक सीटिंग एमएलए, सांसद को किन्हीं कारणों से टिकट नहीं देना होता है, लेकिन यह अमुक व्यक्ति भारी मात्रा में पार्टी फंड एवं दीगर संसाधन जैसे कि सैकड़ों वाहन भी देता है और वो कारपोरेट घरानों का सिफारिशी उम्मीदवार भी होता है जो पार्टी को भारी चंदा देते हैं। तो ऐसी दशा में अमुक पार्टी को उस अमुक व्यक्ति को ना चाहते हुए भी मजबूरी में टिकट देना होता है। उधर गठबंधन की दूसरी पार्टी भी इसी अमुक सीट के लिए अपने नेता कार्यकर्ता को टिकट देने के लिए जिद करती है। इस पार्टी में भी यही हाल है, अर्थात इस पार्टी का भी नेता है और उसी अमुक सीट के लिए टिकट पाने की जिद कर रहा है। वो भी प्रायः हर मामले में पहले वाले सीटिंग एमएलए, सांसद की तरह से ही है। अब चूंकि इन गिनाई गई अवस्थाओं के कारण भारत की राजनीति में, कृपया नोट करें, लोकतंत्र, जनप्रतिनिधित्व तो भाड़ में चला गया है। एक अनार 100 बीमार जैसी अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं। लोकसभा सीट, विधानसभा सीट की बात तो छोड़ो, ग्राम पंचायत की सीट के लिए गला घोंटू प्रतिस्पर्धा या यूं कहें कि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। दूसरी तरफ सेकेंड लाइन एवं थर्ड लाइन की लीडरशिप भी टिकट की जुगत में लगी रहती है। यह एक अनार 100 बीमार वाली कहावत उस समय और भी प्रभावी हो जाती है जब विभिन्न राजनीतिक दल एकत्र होकर किन्हीं एक या दो दलों जो कि सत्ता पर काबिज हैं को हराने के लिए, एकजुट होने के लिए गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं, जैसा कि इस वीडियो सीरीज का विषय है। लेकिन इन विभिन्न राजनीतिक दलों को एकत्र होकर लड़ने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। ऐसी अवस्था में वे ही कारण एवं कारक आड़े आते हैं जिनका वर्णन हमने पूर्व में किया है। लेकिन जब विभिन्न राजनीतिक पार्टियां एक गठबंधन बनाकर
चुनाव मैदान में उतरती हैं तो इन कारणों एवं कारकों में और वृद्धि हो जाती है, जैसे कि विचारधारा, दर्शन एवं उद्देश्य संबंधी कारण एवं कारक। इन बातों को कुछ इस तरह से समझाया जा सकता है। भारत में सैकड़ों राजनीतिक दल हैं। इनमें से कुछ वामपंथी लेफ्टिस्ट हैं, कुछ दक्षिणपंथी राइटिस्ट हैं एवं कुछ मध्यमार्गी विचारधारा वाले भी होते हैं। इसके अलावा धार्मिक, सांस्कृतिक लाइन पर भी अनेक दल अपना पक्ष, स्टैंड, विचारधारा रखते हैं। ऐसी दशा में माना कि एक अमुक लोकसभा सीट में मुस्लिम मतदाता बहुसंख्यक हैं, किंतु अमुक क्षेत्र में ऐसी पार्टी प्रभावी है जिसकी विचारधारा दक्षिणपंथी है। कृपया नोट करें, भारत में दक्षिण पंथ का तात्पर्य है ब्राह्मणवादी विचारधारा। अब ऐसी अवस्था में जब विभिन्न पार्टियों के गठबंधन के वे शीर्ष नेता समूह जिन्हें टिकट वितरण के लिए प्राधिकृत किया गया है, उक्त अमुक लोकसभा सीट के लिए टिकट आवंटित करने की बारी आती है तो एक पक्ष यह दबाव डालेगा कि किसी मुस्लिम को टिकट दिया जाए, क्योंकि यह मुस्लिम मतदाता बहुत अधिक संख्या में है। तो दूसरा पक्ष का, जो कि विचारधारा से दक्षिणपंथी है, की ओर से दबाव आता है कि किसी ब्राह्मण को टिकट दिया जाए, क्योंकि वो उस क्षेत्र का एक दबदबे वाला नेता है, आर्थिक एवं संसाधनों के मामले में अति संपन्न है। वो दीगर आसपास की सीटों में प्रचार प्रसार के लिए साधन, संसाधन एवं धन उपलब्ध कराने में सक्षम है। अतः ऐसी दशा में यह टिकट वितरण वाले पदाधिकारियों को बहुत बड़े धन संकट का सामना करना होता है। अगला बहुत महत्वपूर्ण कारण एवं कारक ये भी होता है कि निर्मित गठबंधन के बीच कुल सीटों में से कौन कौन सी पार्टी कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा रस्साकसी एवं संघर्ष होता है। हर पार्टी चाहती है कि हमें ही अधिक से अधिक सीटें आवंटित हों। गठबंधन में शामिल हर छोटी एवं क्षेत्रीय पार्टियां इस अवस्था का लाभ उठाना चाहती हैं कि उन्हें अधिक से अधिक सीटें प्राप्त हों। महागठबंधन टूटे नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां बार्गेनिंग करने की अवस्था में भी रहती हैं एवं बड़ी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को इस बात के लिए मजबूर करती हैं कि आप ही अपनी सीटों की कुल संख्या की दावेदारी को कम करें, त्यागें। उधर बड़ी एवं राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को यह चिंता रहती है कि अगर उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा सीटें त्यागनी पड़ी तो उनके राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने की मान्यता समाप्त ना हो जाए। उन्हें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चिंता यह भी रहती है कि उनकी इतनी भी सीटें कम ना हो जाए कि जब गठबंधन की सरकार बने तो अपनी नीतियों, कार्यक्रमों को लागू करवाने की स्थिति में ही ना रह जाएं। बड़ी एवं राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को ऐसी अवस्था में एक चिंता और भी लगी रहती है कि कहीं वे राष्ट्रीय, देश स्तर पर छोटी छोटी पार्टियों के प्रभाव के कारण अपना वोट बैंक ही ना खो बैठें, अपने परंपरागत कार्यकर्ताओं से ही हाथ ना धो बैठें। क्योंकि जैसा कि हम पिछले एपिसोड में बताते आए हैं कि अब नेतागिरी का यह समय आ गया है कि जिसे हम इन मुहावरों के माध्यम से कह सकते हैं कि जहां बम वहीं हम, एवं चींटी गुड़ की तरफ ही दौड़ती है। अर्थात अब कथित नेता एवं वोटर दोनों ही स्वार्थ की तरफ दौड़ते हैं और इस हेतु पार्टियां ऐसे बदलते हैं जैसे कि बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर एवं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद फांद करते रहते हैं। भारत की राजनीति में अब एक ही सिद्धांत नियम रह गया है, सत्ता शक्ति का भोग एवं आर्थिक सिद्धि। एवं
स्वार्थ सिद्धि। इन कारणों एवं कारकों की वजह से भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच एक आदर्श महागठबंधन नहीं बन पाता है। प्रिय साथियों, अब हम यह एपिसोड यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम ऐसे और भी कारक एवं कारणों का वर्णन करेंगे जो भारतीय राजनीति में एक आदर्श महागठबंधन के निर्माण में वादक बनते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो लाइक करने और अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।